चलो कल क्या क्या हुआ है रिवाइज करो। ओके, तो क्या क्या हुआ है, क्या स्टार्ट किया था बीट्स। तो बीट्स कब प्रोड्यूस होते हैं, दो वेव्स जब मिक्स होता है तब बीट्स प्रोड्यूस होते हैं। उन दो वेव्स के लिए कंडीशन क्या चाहिए, उन दो वेव्स के लिए, वो दो वेव्स बीट्स प्रोड्यूस करे, इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, कंडीशन ये चाहिए कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सिमिलर चाहिए, दोनों का फ्रीक्वेंसी आसपास चाहिए। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम चाहिए क्या, नहीं, एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी सिमिलर सिमिलर चाहिए। एक का 400 है तो दूसरे का 405 ऐसा चाहिए। ठीक है, चलो फिर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या देखा, बीट्स के न्यूमरिकल्स देख रहे हैं तो न्यूमरिकल्स देखेंगे पहले। न्यूमरिकल्स होने के बाद नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो बीट्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है, बीट्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है वो मैंने लिख के दिया नहीं, वो अभी लिख के लो, लिखो एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स, लिखो एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स। चलो ये रूल जरा देखो क्या बोला लिखा है मैंने, फाउंडेशन का क्लास था अभी तुम इससे पहले, तो उनको बोला है तुम लोग भी याद रखो रूल क्या है। देखो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को बोला है, अब तुम लोग भी याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी के सर टीचर्स पढ़ा रहे, उससे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या रूल क्या बोलता है देखो, 20 20 20। तो रूल क्या बोलता है, 20 20 20 का मतलब क्या है, स्क्रीन 20 मिनट्स देखने के बाद, तुम लोग मोबाइल पे लेक्चर देख रहे हो ना, 20 मिनट्स मोबाइल पे लेक्चर देखने के बाद 20 सेकेंड्स के लिए ब्रेक लेने का। 20 मिनट्स के लिए देख रहे हो तो उसके बाद 20 सेकेंड्स के लिए दूसरी जगह पर देखने का, और वो दूसरी जगह कहां पर चाहिए, 20 फीट दूर चाहिए, 20 फुट दूर चाहिए। वो दूसरी जगह कहां पर चाहिए, 20 फुट दूर चाहिए। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कंटिन्यूसली मोबाइल पे लेक्चर देख रहा हूं कंटिन्यूसली 20 मिनट्स, तो उसके बाद 20 सेकेंड्स के लिए ब्रेक लेने का और 20 फीट दूर देखने का। ठीक है, इससे क्या होगा, आईज पर ज्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा, नहीं तो स्क्रीन देख देख के आंख खराब हो जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम स्क्रीन देखना पड़ रहा है अभी लेक्चर्स के लिए, बहुत टाइम स्क्रीन देखना पड़ रहा है। तो मैक्सिमम स्क्रीन टाइम 3 घंटे 3.5 घंटा इतना रखो, उससे ज्यादा स्क्रीन मत देखो। ठीक है, 3.5 घंटा 4 घंटा इतना ही स्क्रीन देखो, स्क्रीन बहुत ज्यादा मत देखो, और कंटिन्यूअसली स्क्रीन की तरफ मत देखो। ये रूल फॉलो करो, जो आईटी में एम्प्लॉय रहते हैं, आईटी में कि जिनको हमेशा दिन भर स्क्रीन की तरफ देखना पड़ता है, तो उनके लिए ये रूल बनाया है, मैंने नहीं बनाया, और साइंटिस्ट लोगों ने, रिसर्चर्स ने बनाया, वो वहां से मैंने कॉपी किया है तुम लोगों के लिए। तो रूल क्या है याद रखो, आईज पर स्ट्रेन ना आए, आईज बर्बाद ना हो, खराब ना हो, इसलिए क्या रूल है, 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स के लिए 20 फीट दूर देखने का। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है, लिख के लो। चलो उसके बाद, अभी स्क्रीन पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो लेक्चर्स देखने के बाद, लेक्चर्स देखने के बाद गेम खेलने के लिए भी मोबाइल ही मत यूज करो। ओके, तो फिजिकल गेम खेलो, बाहर जाओ थोड़ा, बाहर मतलब ग्राउंड्स तो बंद है, लेकिन पॉसिबल है तो छत पे, इधर बाहर रोड पे ऐसा। ठीक है, फिजिकल खेल खेलो, स्क्रीन पे ही तुम लोग गेम भी खेलोगे, स्क्रीन पर लेक्चर भी देखोगे, तो बहुत ज्यादा स्क्रीन पर टाइम स्पेंड होगा, आंख खराब हो जाएगा। ठीक है, बर्बाद हो जाएगा आंख। चलो देखो, तो क्या है, बीट्स के एप्लीकेशंस बोलता हूं मैं, बीट्स के एप्लीकेशंस, एक मिनट। लिखो, फर्स्ट क्या है, अननोन फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन नंबर 1।
अननोन फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड। बीट का पहला फायदा क्या है? अननोन फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड। बीट्स का दूसरा एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट है अननोन फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड। अननोन फ्रीक्वेंसी हम लोग पता कर सकते हैं, जैसे कि कल किया था, कल एक दो एग्जांपल्स किया था ना। एक फोर्क का फ्रीक्वेंसी पता नहीं था, एक फोर्क का फ्रीक्वेंसी पता था, तो इसको वैक्स लगाने के बाद कितना बीट्स होता है और बिफोर वैक्स कितना बीट्स होता है, तो उसके ऊपर से हम लोगों ने ये दूसरा वाला फोर्क का फ्रीक्वेंसी पता किया ना, तो वो अननोन फ्रीक्वेंसी था वो, लेकिन हमने पता किया तो अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद लिखो ट्यूनिंग, TUNING, ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिखो। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और कहां पे यूज होता है? लिखो थर्ड यूज क्या है? लो फ्रीक्वेंसी नोट्स टू प्रोड्यूस, लिखो थर्ड यूज, टू प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी नोट्स, टू प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी नोट्स used in jazz orchestra, to produce low frequency notes used in jazz orchestra, JAZZ orchestra, to produce low frequency notes used in jazz orchestra। ठीक है, और कहां पे यूज होता है बीट्स का फ्रीक्वेंसी? बीट्स का यूज कहां पे होता है? टू फाइंड आउट प्रेजेंस ऑफ डेंजरस गैसेस। चलो नेक्स्ट लिखो, टू फाइंड आउट presence of dangerous gases, to find out presence of dangerous gases in mines, to find out presence of dangerous gases in mines, MINES, mines मतलब देखो क्या है, टू फाइंड आउट प्रेजेंस ऑफ डेंजरस गैसेस इन माइंस। तो क्या होता है? देखो ये है अपना अर्थ का सरफेस है, ऐसा अर्थ का सरफेस है, तो इससे इसके नीचे सर्वे किया तो पता चला कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल है, कोल। 1 किलोमीटर अंदर, यहाँ पर जमीन के अंदर 1 किलोमीटर जाने के बाद बहुत ज्यादा कोल है, ऐसा हमको पता चला। तो हमने क्या किया, यहाँ से ऐसा खुदाई किया, पूरा एक खोद के निकाला, पूरा एक खोद के निकाला, फिर कोल ऊपर लेके गए, कोल ऊपर लेके गए, फिर ऐसा खोदते खोदते ऐसा बड़ा हो गया है। अंदर का जो माइन है, इसको बोलते हैं माइन, अंदर का जो माइन है ऐसा ऐसा इतना बड़ा हो गया है। ओके, तो इसके अंदर 1 किलोमीटर आने का, जमीन के अंदर 1 किलोमीटर जाने का, और अंदर 10-15 किलोमीटर भी रह सकता है, ये इतना बड़ा बड़ा रहता है माइंस। 4-5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर अंदर ट्रेन दौड़ती रहती है, छोटे छोटा ट्रेन रहता है अंदर। कोल को, यहाँ का कोल इधर लाने के लिए, यहाँ का कोल इधर लाने के लिए लिफ्ट रहता है, तो बहुत बड़ा बड़ा माइंस रहता है। तो ये कोल का माइन है, कोल। और कोल के साथ नेचुरल गैस हमेशा रहता है, कोल अकेला नहीं मिलता, कोल जहां पर भी मिलता है उसके साथ नेचुरल गैस भी रहता है। तो समझो यहां पर कोल था, यहां पर कोल था, और यहाँ एक पॉकेट में उसके साथ नेचुरल गैस भी ऐसा यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था। कोल जब प्रोड्यूस होता है तो वहां पे नेचुरल गैस का भी सोर्सेस रहता है, वहां पे नेचुरल गैस भी मिलते रहता है। तो यहाँ पे मेजोरिटी कोल ही मिलता है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे नेचुरल गैस है। तो यहाँ पे खुदाई किया, कोल निकाला इधर से, कोल निकाला इधर से, तो ये फट गया। इसके अंदर गैस रखा था, गैस रखा था मतलब हो गया था, वो अपने आप होता है, नेचुरली होता है। इसके अंदर गैस था और ये फट गया, तो ये गैस पूरा इधर फैल जाएगा, ये गैस इधर पूरा फैल जाएगा, और ये गैस इधर पूरा फैल जाएगा, तो अंदर का जो एयर है वो बाहर निकल जाएगा, एयर में ऑक्सीजन रहता है वो वाला बाहर निकल जाएगा, और गैस यहाँ पे फैलेगा। CH4 मीथेन रहता है नेचुरल गैस मतलब। तो जो अंदर लोग हैं जो काम कर रहे हैं,
अरे यार क्या कुत्ता, अभी इधर भी कुत्ते बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि लॉकडाउन में कुत्तों का इतना एनर्जी बढ़ गया है, क्या कर रहे हैं कि कुत्ते। अभी इधर बहुत जो है गैस फैल गया, इधर एक गैस बहुत फैल गया, तो अंदर के जो लोग हैं उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। अंदर के जो लोग हैं उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा और कुछ लोग मर भी जाएंगे ब्रीदिंग नहीं होने के कारण। क्या है कि क्या, आए 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 आए, इधर इधर ही आके बैठा, अभी क्या करो कुत्ते को। चलो, तो क्या है देखो, तो यहाँ पे कोल है ऐसा, तो अंदर ये डेंजरस गैस मतलब यही रहता है, नेचुरल गैस। अंदर डेंजरस गैस है या फिर नहीं है उसको पता करने के लिए हम लोग ये बीट्स यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है देखो, यहाँ पे एक हॉर्न रहता है और यहाँ पे एक हॉर्न रहता है, ठीक है। इस हॉर्न को बंद करते हैं, इस हॉर्न को बंद करते हैं, और ये हॉर्न ओपन रहता है। हॉर्न मतलब, हॉर्न मतलब कुछ भी जो आवाज प्रोड्यूस करता है वो हॉर्न है। नॉर्मल हॉर्न, पाइप भी रह सकता है, कुछ भी। तो इसमें से क्या ब्लो किया हमने, इसमें से ब्लो किया एयर, ये डब्बा बंद किया ना, तो इसके अंदर प्योर एयर है, अच्छा एयर है। ये डब्बा बंद किया है तो इसके अंदर अच्छा एयर है, प्योर एयर है। तो इसके अंदर से प्योर एयर भेज दिया, और जो बाहर का है उसके अंदर से जो इसमें माइन के अंदर जो हवा है वही इसमें से भेज दिया। अब अंदर भी अच्छा हवा है, ये डब्बे के अंदर तो हमेशा अच्छा ही रहेगा। डब्बे के अंदर पोल्यूटेंट कैसे रहेगा, डब्बे के अंदर ये CH4 यहाँ लीक भी होता है, CH4 यहाँ लीक भी होता है, तो डब्बे के अंदर तो नहीं जाएगा। तो डब्बे के अंदर का हवा हमेशा प्योर रहता है, लेकिन डब्बे के बाहर अभी क्या है, अच्छा हवा है, मतलब ये लीकेज वगैरह कुछ नहीं हुआ, अंदर गैस वगैरह कुछ नहीं है, अच्छा हवा है। तो इधर भी हवा, इधर भी हवा है। तो ये अगर 400 फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, ये अगर 400 प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा, 400, क्योंकि दोनों के लिए जो गैस यूज किया है, हम लोग विसल जब ब्लो करते हैं फू करके तब हवा मारते हैं ना उसमें, तो वैसा ही ये विसल है, उसमें हवा मार रहे हैं हम लोग। तो यहाँ का हवा और यहाँ का हवा सेम है, तो यहाँ का फ्रीक्वेंसी 400 है, तो यहाँ का भी फ्रीक्वेंसी 400 ही रहता है। और बीट्स सुनाई नहीं देता, बीट्स सुनाई नहीं देता है, नॉर्मल केस में होता है। बीट्स हमको सुनाई नहीं देते हैं, नॉर्मल केस में होता है। लेकिन अब क्या हो गया, अंदर इधर गैस लीक हो गया, तो हवा के साथ अंदर क्या है, अभी CH4 भी है। हवा के साथ थोड़ा CH4 भी मिक्स हो गया, तो अंदर का ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। तो अंदर का हवा का कॉन्फ़िगरेशन, अंदर का हवा का कॉन्फ़िगरेशन कंपोजिशन चेंज हो गया। तो अब अंदर वाला, बाहर ये इधर का जो बॉक्स में उसका तो 400 ही रहेगा, लेकिन ये जो ट्यूब है, ये जो विसल है, इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा बदलता है, थोड़ा बढ़ जाएगा या फिर थोड़ा कम होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ CH4। CH4 प्रेजेंट है, अभी ये लीक हो गया, CH4 प्रेजेंट है, उसके वजह से क्या होगा, ये जो विसल है कि जिसमें अंदर का हवा जा रहा है, तो उसमें हवा थोड़ा उसके साथ CH4 भी जा रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, थोड़ा बढ़ता है या फिर थोड़ा कम होता है। तो मैंने पकड़ा कि थोड़ा बढ़ता है, तो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ये विसल इस विसल के साथ क्या प्रोड्यूस करेगी, अभी बीट्स। तो इसका मतलब क्या, जब भी बीट्स प्रोड्यूस होता है तब अंदर डेंजरस गैस है। जब भी अंदर डेंजरस गैस है तब क्या होता है, बीट्स प्रोड्यूस होते हैं। और जब अंदर प्योर गैस है, इधर तो प्योर ही रहेगा, अंदर भी प्योर गैस है, प्योर एयर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ का फ्रीक्वेंसी और यहाँ का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। और क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, उतना ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, बीट्स वगैरह कुछ सुनाई नहीं देगा। बीट सुनाई दे रहा है मतलब क्या, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग है, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग है, मतलब अंदर पोल्यूशन हो गया है, अंदर कुछ तो नया गैस आ गया है। अंदर के आदमी लोगों को अभी डेंजर रह सकता है, तो उनको अभी फटाफट बाहर शिफ्ट करने का, ठीक है। तो माइंस में डेंजरस गैस है या फिर नहीं है, वो हमको पता चलता है फ्रॉम दी बीट्स। ओके, कमेंट क्या है, का, किसका का, किसके लिए का, ये फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों होता है, अगर ये पूछना है, अगर ये फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों होता है, हवा चेंज हो गया तो क्या होता है, एयर का वेलोसिटी चेंज होता है। एयर का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तुमको बताया ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन एम। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होता है।
तो यहाँ का एयर और यहाँ का एयर अलग है ना, अभी यहाँ पे CH4 आ गया, तो यहाँ का मॉलिक्यूलर वेट अलग, तो यहाँ का वेलोसिटी अलग होता है, वेलोसिटी अलग होता है, तो यहाँ का विसल ने जो प्रोड्यूस किया हुआ है फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी भी अलग होता है। गैस अलग तो वेलोसिटी अलग, वेलोसिटी अलग तो फ्रीक्वेंसी अलग, तो फ्रीक्वेंसी अलग तो बीट्स प्रोड्यूस करेगा, बीट्स प्रोड्यूस करेगा तो अंदर डेंजरस गैस है। क्लियर? सब लिखा? तो पहला क्या लिखा, ये डायग्राम वगैरह मतलब लिखो, बस याद रखो। तो पहला का एप्लीकेशन क्या है, अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना। दूसरा क्या है, ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तीसरा क्या है, लो फ्रीक्वेंसी नोट्स यूज्ड इन जाज ऑर्केस्ट्रा। देन क्या है, टू फाइंड आउट प्रेजेंस ऑफ डेंजरस गैसेस इन माइंस। और उसके बाद क्या है, चलो ये लिखो, सुपर हेटेरोडाइन ऑसिलेटर। लिखो सुपर, SUPER, सुपर हेटेरोडाइन, सुपर हेटेरोडाइन HETERO, सुपर हेटेरोडाइन HETERODYNE, सुपर हेटेरोडाइन ऑसिलेटर OSCI LLATOR, OSCI LLATOR, सुपर हेटेरोडाइन ऑसिलेटर। ठीक है, सुपर हेटेरोडाइन ऑसिलेटर क्या रहता है वो मैंने देखा नहीं है, वो कभी उसके ऊपर क्वेश्चन भी आता नहीं है। तुमको देखना है तो अभी मोबाइल के ऊपर वो गूगल में डाल के सर्च करो, मैंने देखा नहीं है तो डायरेक्ट रट्टा मारो, मैं बोलता हूँ इस पे क्वेश्चंस भी आता नहीं तो इसलिए मैंने देखा नहीं है। तुमको देखना है तो गूगल करो, देखो, पढ़ो, उसके ऊपर कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन सब क्लियर। तो अभी क्या स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स कल एक दो किए थे और थोड़े करेंगे आज न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो। इसके बाद क्या करना है, बीट्स के बाद करना है डॉपलर इफेक्ट। बीट्स के बाद क्या करना है, डॉपलर इफेक्ट। चलो, लेक्चर का टाइम चेंज किया है ना, 9 से 10 अभी, ठीक है ना। जिनको पता नहीं है याद रखो, लेक्चर का टाइम चेंज हुआ है 9 o'clock to 10 o'clock, राइट। चलो, ओके, बीट्स का फर्स्ट हुआ है, बीट्स का सेकेंड बोलो, देखो क्या बोलता है। अभी तुमको मैंने पहले बोला था, कल ही बोला था कि बीट सॉल्व करो, तो जो मुझे लगता है कि डिफिकल्ट है वैसे ही न्यूमेरिकल्स में लेता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो क्या बोल रहा है, ये नंबर तुम्हारे बुक में अलग रह सकता है, तो छोड़ो इसको, नंबर देता ही नहीं मैं। तो क्या बोल रहे, देखो, दो फोर्क्स एक साथ बजाए, पहले का फ्रीक्वेंसी है 450 हर्ट्ज और दूसरे का फ्रीक्वेंसी है 454 हर्ट्ज। दो फोर्क्स है इतने फ्रीक्वेंसीज के, और दोनों क्या किए हमने, दोनों एक साथ बजाए। तो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमास। एक मैक्सिमा के बाद दूसरा मैक्सिमा, एक वैक्सिंग के बाद दूसरा वैक्सिंग आने तक कितना टाइम लगेगा। ओके, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना आता है, इन दोनों का डिफरेंस वो आता है 4 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड कितना आता है, 1/4 आता है। टाइम पीरियड इसका उल्टा रहता है ना फ्रीक्वेंसी का, तो बीट्स का टाइम पीरियड 1/4 आता है, तो मतलब 0.25 सेकेंड्स। तो इतने टाइम के बाद, टाइम पीरियड का मतलब क्या रहता है, टाइम पीरियड का मतलब क्या रहता है, दो सक्सेसिव मैक्सिमाज में इतना टाइम रहता है, या फिर दो सक्सेसिव मिनिमाज में इतना टाइम रहता है। मतलब ये ऊपर जाता है साउंड, वो बड़े बड़े साउंड्स, उनके बीच में कितना टाइम रहता है, टूं टूं ये वाले। या फिर जो छोटा साउंड होता है, वेनिंग बोलते हैं उसको, उनके बीच में कितना टाइम है, वो दोनों क्या रहता है, सेम ही रहता है। ठीक है, चलो, ये लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, सिंपल है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, देखो
एक वेव का वेवलेंथ दिया है 5 मीटर और दूसरी वेव का वेवलेंथ दिया है 5.5 मीटर और वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। तो बोला है कि बीट फ्रीक्वेंसी कितना प्रोड्यूस होगा। क्या बोला है, बीट फ्रीक्वेंसी कितना प्रोड्यूस होगा। लैम्बडा अलग अलग दिया है, ठीक है। क्या सुपर है रे उनका, क्या सुपर है, ठीक है। तो लैम्बडा अलग अलग दिया है, वेलोसिटी इतना दिया है, तो बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो पहले का फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट केस का फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा व्हाट लैम्बडा। तो वेलोसिटी है 330 अपॉन लैम्बडा कितना है 5, तो 66 हर्ट्ज आता है। यहां पे फ्रीक्वेंसी कितना आता है, यहां पे फ्रीक्वेंसी कितना आता है, अगेन v डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो वेलोसिटी तो उतना ही रहता है, वेलोसिटी चेंज नहीं होता। और लैम्बडा कितना हो गया है 5.5, डेसिमल शिफ्ट किया तो ऐसा, इधर भी डेसिमल शिफ्ट किया, ऊपर एक 0, 11 5 जा 11 3 जा, तो ये आता है 60 हर्ट्ज, 5 6 जा और 0, ये आता है 60 हर्ट्ज। तो 66 इसका फ्रीक्वेंसी है और इसका फ्रीक्वेंसी 60 है, तो दोनों मिलके कितना बिट्स प्रोड्यूस करेंगे, 6 बिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ओके चलो लिखो फिर इसको, चलो लिखो 6 बिट्स आर प्रोड्यूस्ड। चलो लिखो, सिंपल सिंपल है, कुछ नहीं, सिंपल है। अभी बस डिफिकल्ट वाले करता हूं। चलो हो गया, ये हो गया। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा बड़ा है, अच्छा है, मतलब इतना कुछ इसमें औकात वाला क्वेश्चन रहता नहीं है, सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन रहता है। चलो बोलो, नेक्स्ट बोलता हूं मैं, सुनो। A tuning fork whose frequency is given by manufacturer as 512 is being tested with an accurate oscillator. मैन्युफैक्चरर है, ट्यूनिंग फोर्क उसने बनाया और क्या बोल रहा है, इसका 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। मैन्युफैक्चरर है, उसने ट्यूनिंग फोर्क बनाया और वो क्या बोल रहा है, इस ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी है 512 है, ठीक है। ओके, तो अब क्या बोलता है कि ये अभी हो सकता है गलत है, हो सकता है सही है, तो इसको चेक करना है, इसको चेक करना है एक एक्यूरेट ऑसिलेटर के साथ। एक ऑसिलेटर है यहाँ पे, उसके साथ चेक करना है। तो अब क्या होता है, इट इज फाउंड दैट फोर्क प्रोड्यूसेस 2 बीट्स व्हेन ऑसिलेटर रीड्स 514। ऑसिलेटर जब 514 रीड करता है तब कितने बीट्स प्रोड्यूस होते हैं, 2 बीट्स पर सेकेंड, ठीक है। ओके, आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया है, उसके आगे क्या बोलता है, when oscillator reads 514 hertz but produces 6 beats when oscillator reads 510, ये 6 बीट्स प्रोड्यूस करता है, 6 बीट्स प्रोड्यूस करता है जब ऑसिलेटर कितना रहता है, 510 हर्ट्ज रहता है। तो ये 512 है क्या कुछ और है, वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क है, उसका फ्रीक्वेंसी 512 दिया है, लेकिन सही है क्या गलत है पता नहीं, तो उसको पकड़ो पकड़ो ही मत, क्या उसको पकड़ने का, उसका कितना फ्रीक्वेंसी है वही हमको निकालना है। तो ये 514 के साथ प्ले किया तो 2 बिट्स प्रोड्यूस करता है, 514 के साथ प्ले किया तो 2 बिट्स प्रोड्यूस करता है। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, एक तो रहेगा 516 रहेगा, या तो एक तो रहेगा 512, 512 भी 514 के साथ 2 बिट्स प्रोड्यूस करेगा और 516 विल आल्सो प्रोड्यूस 2 बिट्स विद 514। ये तो पहला इंफॉर्मेशन है, तो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन इसका फ्रीक्वेंसी आइदर 516 और 512। लेकिन नेक्स्ट केस में क्या बोला है, नेक्स्ट केस में क्या बोला है, when it is played with 512 hertz beat frequency is 6। तो इसके हिसाब से कितना आ सकता है, इसके हिसाब से एक तो इससे छोटा चाहिए बाय 6, तो 504 हर्ट्ज चाहिए,
504 भी इसके साथ 6 बिट्स प्रोड्यूस करता है, या फिर क्या चाहिए, इससे 6 बड़ा चाहिए, 516 हर्ट्ज। तो इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए, आइदर दिस और दिस। इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी आइदर दिस और दिस। अब दोनों में जो सिमिलर आता है वही अपना एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रहेगा, क्योंकि वही फोर्क इसके साथ भी काम करता है, इसके साथ भी काम करता है। तो कौन सा आंसर है, 516। तो 516 है एक्चुअली इसका फ्रीक्वेंसी 516 है, इसके साथ 2 बिट्स प्रोड्यूस करेगा, बराबर है। और 516 इसके साथ कितना प्रोड्यूस करेगा, 6 बिट। तो आंसर क्या है, 516 है। ठीक है, इसके लिए कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं है, लॉजिक से ही निकालना पड़ता है। ये अंडरस्टैंड हुआ ना, ये वाला कमेंट करो, कमेंट करो, ये वाला अंडरस्टैंड हुआ ना, सिंपल ही है, सिंपल है क्या, कमेंट करो, कमेंट करो बच्चों, समझा ना, सिंपल सिंपल है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सिंपल है। ठीक है, कमेंट कमेंट करते जाओ, सब लोग कमेंट करने का, यस, समझा नहीं तो भी यस करने का। 2-4 लोग ऐसे रहेंगे जिनको समझा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी यस करने का। ठीक है ना, सबको समझाए तो तुमको भी समझा, ऐसा ही पकड़ने का। हाँ, यस यस करो, यस यस। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट देखो अभी क्या करना है इसके बाद। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें क्या किया है देखो, ऐसा एक डिस्क है, ऐसा एक डिस्क है, डिस्क में होल्स है, फर्स्ट होल, सेकेंड होल, थर्ड होल, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ऐसा कितना होल्स है इसी लाइन पे, कितना होल्स है, 60 होल्स है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इस सर्कल पे कितने होल्स है, 60 होल्स है, और इसको गोल घुमाया, इसको गोल 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 घुमाया, तो उसका आरपीएम कितना है, 360 आरपीएम है। इसका आरपीएम कितना रखा हमने, 360 रखा, मतलब आरपीएस कितना आएगा, 60 आएगा। ओके, आरपीएम को 60 से डिवाइड करने के बाद आरपीएस आता है, तो आरपीएस 60 नहीं, सॉरी 6 आएगा। आरपीएम को 60 से डिवाइड करने के बाद आरपीएस आता है, तो आरपीएस कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ओके। तो अभी ये गोल 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 घूम रहा है, अभी ये क्या गोल 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 घूम रहा है, तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। ये ऐसा डिजाइन किसका रहता है, सायरन का रहता है। ऐसा डिजाइन किसका रहता है, सायरन का डिजाइन ऐसा रहता है। चलो चलो इधर देखो, ऐसा डिजाइन किसका रहता है, सायरन का रहता है। देखो अभी मैं वो थोड़ा उसका कैसे होता है वो ट्राई करके दिखाता हूँ। देखो यहां से मुंह से क्या कंटिन्यूसली एयर फ्लो हो रहा है, मेरे मुंह से कंटिन्यूसली एयर फ्लो हो रहा है, कैसा, वैसा कंटिन्यूसली मेरे मुंह से एयर फ्लो हो रहा है। और ये फिंगर क्या करने का, इधर 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 ऐसा शिफ्ट करने का। देखो फिर आवाज कैसा आता है, ऐसा आता है। तो मेरा फिंगर का मूव करने का फ्रीक्वेंसी और इस साउंड का फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, समझ रहा है। मेरा फिंगर का जितना बार मेरा फिंगर इस हवा को काटता है, उतना उस साउंड का फ्रीक्वेंसी आता है। समझ रहा है कैसा है गेम, कैसा हो रहा है, समझ रहा है ना। हवा आ रहा है कंटिन्यूसली, और एक फिंगर इधर उधर करता है, एक बार इधर गया तो एक फ्रीक्वेंसी, एक बार और एक बार गया तो दो। तो एक सेकेंड में जितना ये हवा को काटता है उतना फ्रीक्वेंसी, तो कैसा, तो ऐसा होता है। तो सायरन भी वैसे ही बजता है, इसी कंसेप्ट से सायरन भी बजता है। तो सायरन में डिजाइन कैसा रहता है, ऐसा एक सर्कल रहता है, ऐसा एक सर्कल रहता है, प्लेट रहता है मेटल का, उसको बहुत सारे होल्स है, कितने होल्स है, 60 होल्स है। तो ऐसा एक सर्कल है, ऐसा एक सर्कल है, ऐसा एक सर्कल है, उसको होल से और गोल घूमता है, वो गोल घूमता है, ऐसा वो गोल घूम रहा है। और नीचे से ऐसा पाइप आता है, नीचे से पाइप आता है, और यहाँ पे ऐसा देखो, ऐसा है, यहाँ पे वो सर्कल है, ये घूमते रहता है, और नीचे से पाइप आता है, और बराबर इस होल के नीचे रहता है वो पाइप, बराबर इस होल के नीचे रहता है। या फिर यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ मैं, देखो स्टीम का पाइप रहता है। इंडस्ट्री में जो सायरन रहता है ना, भोंगा भोंगा का आवाज आता है ना, शिफ्ट खत्म होते वक्त, शिफ्ट स्टार्ट होते वक्त, शुगर फैक्ट्री में आवाज आता है, वो शुगर फैक्ट्री में स्टीम रहता है, तो स्टीम का यूज करके ऐसा सायरन बजाते हैं। तो सायरन कैसा बजता है वो मैं बोल रहा हूँ।
तो स्टीम है, स्टीम लाके इधर रखते, इधर स्टीम लाके इस होल के ऊपर रखते और इसको घुमाते, ये कितने फास्ट घूम रहा है सर, 360 आरपीएम से घूम रहा है। तो होल आया तो स्टीम अंदर जाता है, होल है आगे गया, पाइप तो स्टेशनरी है, ये इधर मूव होता है, ये मूव होता है, तो होल से स्टीम उधर जाता है, होल के बाद ये लगता है ना, ये पार्ट लगता है, ये आगे आगे आएगा ना, तो स्टीम नहीं जाता, फिर जाता है, फिर नहीं जाता, फिर जाता है, फिर नहीं जाता, जैसे जैसे ये आगे आएगा फुस 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 फुस, ऐसा जैसा इधर हो रहा है वैसा ही उधर होता है, इधर फस 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 हो रहा है, उधर भी फस 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 होता है। लेकिन फिर साउंड कैसा आता है, बहुत बड़ा साउंड आता है, स्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, ये स्टीम जो अंदर जा रहा है बहुत ज्यादा, और जैसे होल स्टीम को काटता है, स्टीम का फ्लो जाता है, बंद होता है, फिर ये होल सामने आता है तब जाता है, ये आता है सामने तो बंद होता है, जाता है बंद होता है, जाता है, तो स्टीम चालू बंद होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। तो कितना फ्रीक्वेंसी रहता है, जितनी बार होल्स उसको काटता है, जितनी बार उस स्टीम को होल्स काटता है उतना फ्रीक्वेंसी होता है, जितने टाइम्स वो होल स्टीम को काटता है उतना फ्रीक्वेंसी होता है। तो नंबर ऑफ होल्स, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ होल्स इंटू आरपीएस। तो कितने होल से, 60 होल से, कितने होल से अपने पास 60, तो एक बार एक गोल घूमता है तो 60 बार काटता है, लेकिन कितनी बार गोल घूम रहा है, एक सेकेंड में 6 टाइम्स गोल घूमता है, तो 360 आएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 360। एक बार गोल घूमता है तो 60 बार हवा को काटेगा, लेकिन कितनी बार गोल घूम रहा है, एक सेकेंड में 6 टाइम्स, तो एक सेकेंड में कितना बार साउंड प्रोड्यूस होगा, 360 टाइम्स, तो 360 फ्रीक्वेंसी है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, चलो लिखो, ये सायरन इस कंसेप्ट पे बचता है, सायरन जो बचता है इस कंसेप्ट पे बचता है, ठीक है, चलो ये लिख के ले लो। ठीक है, चलो बस हो गया इतना, न्यूमेरिकल्स बस हो गए क्या, क्या और लेने का है, अभी सिंपल सिंपल है, नया कंसेप्ट स्टार्ट करूं क्या, चलो चलो कमेंट में बोलो, न्यूमेरिकल्स बस हो गए तो यस सेंड करने का, ठीक है, बस हो गए, सिंपल सिंपल है, ऐसे ही न्यूमेरिकल से बोर हो जाएगा, कुछ सिंपल सिंपल है, ओके। तो नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, वेरी गुड, चलो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा। तो नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, लिखो क्या नया कंसेप्ट है, डॉपलर इफेक्ट। इस चैप्टर का फाइनल, इस चैप्टर का फाइनल सेक्शन चल रहा है, इस ये चैप्टर मतलब पूरा चैप्टर नहीं, 3 छोटे छोटे चैप्टर, एक 11th को है वो हो गया साउंड, 12th को 2 है, वेव मोशन एंड स्टेशनरी वेव, वो वेव मोशन का फाइनल पार्ट चल रहा है अभी, डॉपलर इफेक्ट। चलो लिखो, हेडिंग लिखो, डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है वो बोलता हूं पहले मैं तुमको, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, चलो देखो डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, तो डॉपलर इफेक्ट में होता है फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज, डॉपलर इफेक्ट हैपेंस फॉर ऑल वेव्स, डॉपलर इफेक्ट हैपेंस फॉर ऑल वेव्स, लाइट वेव के लिए भी ये होता है फिनोमिनन, और साउंड के लिए भी होता है, लेकिन फॉर्मूला लाइट का और फॉर्मूला साउंड का अलग है, फॉर्मूला लाइट का और फॉर्मूला साउंड का अलग है, लेकिन डॉपलर इफेक्ट हैपेंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। अब डॉपलर होता क्या है, अब डॉपलर होता क्या है, देखो यहां पे तुम खड़े हो, यहां पे तुम लोग खड़े हो, और ऐसा इधर से कार आ रहा है, ऐसा इधर से कार आ रहा है, ओके, ऐसा इधर से कार आ रहा है, एकदम स्पीड से कार आ रहा है ऐसा, पस, और हॉर्न चालू है, कार का हॉर्न चालू है,
या फिर नहीं चालू, छोड़ो, हॉर्न का कुछ मतलब नहीं हमको, तो कार भाग रहे हैं ऐसा, इधर से आके इधर जाएगी, तो कैसा आवाज आता है? ऐसा आवाज आता है। फॉर्मूला 1 में भी आता है ऐसा आवाज। किधर आता है? फॉर्मूला 1 का शूटिंग चलता है, फॉर्मूला 1 का रेस तुम लोग देखते हो टीवी पे, तो वहां पर भी सिमिलर साउंड आता है। कार आ रहा है आगे से और इधर से जाता है, कैमरा को वही वही सुनाई देता है जो अपन को सुनाई देता है। तो कार आगे से आता है और इधर जाता है, तो आगे से आते वक्त कैसा ऐसा सुनाई देता है। तो ऐसा क्यों सुनाई देता है? क्योंकि कार जब अपनी तरफ आ रहा है तो अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है, कार जब दूर भाग रहा है तब अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है। समझता है क्या? कार जब अपनी तरफ आ रहा है तब अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है, कार जब अपन से दूर जाता है तब अलग फ्रीक्वेंसी। तो इधर से आते वक्त और जाते वक्त अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देते हैं। तो कैसा कैसा सुनाई देता है? हाँ, ऐसा ऐसा नहीं, गलत होगा, ऐसा सुनाई देता है। तुम लोग अभी YouTube पे भी देख सकते हो, कार ऐसा भाग रहा है उसका वीडियो देख सकते हो, वैसा ही साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ये होता है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ डॉपलर इफेक्ट। ये होता है क्यों? बिकॉज ऑफ डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है डॉपलर इफेक्ट? ब्रेक के बाद बताता हूं, बंद करता हूं मीटिंग, वापस से ज्वाइन हो जाओ, अभी थोड़ा टाइम बचा है तो बीच में कट हो जाएगा, तो बंद करता हूं, ज्वाइन हो जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे।